तो हेलो प्यारे साथियों, तो ये क्लास 10th के त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी का सवाल है 8.1। इससे पहले हमने अगले वीडियो में एक और दो क्वेश्चन करवा दिया है और ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। यानी कह रहा है कि अगर आपको दिया है, माने हल लिखेंगे, यानी आपको दे दिया है कि साइन अगर ए बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस, क्या पूछ रहा है, कॉस और tan का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले आपको यह करना है कि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूला करवा दिए हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो साइन ए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि हमको लंब, जो देखिए जो ऊपर रहेगा वो लंब कहलाएगा, जो नीचे रहेगा वो कर्ण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें दिया हुआ है लंब बराबर दे दिया है कितना, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और जो मेरा कर्ण है वो कर्ण बराबर दे दिया है 4। अब देखिए, तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो वो क्या ना मालूम है, तो आधार नहीं मालूम है। क्या मालूम नहीं है, आधार। क्या करना पड़ेगा, आधार। आधार निकालेंगे तभी तो tan थीटा और cos थीटा निकलेगा। क्या कि cos थीटा का फॉर्मूला आता है cos थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, चलिए तो हम इधर देखो फिगर बनाते हैं। ये मेरा फिगर है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि थीटा हिया माने कि हिया माने। तो पढ़िए कॉस ए दिल है, जहां पर आप ए मानिएगा, जहां पर आप ए मानिएगा वहीं पर आपका थीटा होगा। ठीक है, अगर मानिए ए आप हिया मानते हैं, ठीक है, बी ई हो गया, सी ई हो गया, तो थीटा आपको यही मानना पड़ेगा, नहीं कि यहाँ पे थीटा मान देगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, जहां आप ए मानिएगा वहीं आपका थीटा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने क्या आता है, लंब होता है, इसको लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और जो ये बच जाए क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार। अब देखिए हमको लंब तो 3 दिया हुआ है भाई, कर्ण भी आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, आपका आधार नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है। तो आपको हम बताए थे कि आधार अगर निकालना होगा तो उसका भी फॉर्मूला होता है ना। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंदर क्या होता है, बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। ठीक है, जो सीढ़ी की तरह रहता है उस बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, यानी कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से माइनस लंब का स्क्वायर घटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आधार जो मेरा निकलेगा, आधार बराबर ना वो क्या होगा, कर्ण क्या है, कर्ण का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार, आधार वाला जो निकलेगा वो होगा 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा बताइए आप लोग, तो बचेगा √7। अब √7 किसी का वर्गमूल नहीं होता, यानी आधार के मान कितना निकल गया, √7 निकल गया। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है कि बताए कि, चलिए अब प्रूफ क्या करने का है, प्रूफ करने के लिए कि cos a बराबर क्या होगा। अब पूछा है कि tan a बराबर क्या होगा, ये दोनों पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार का मान कितना है, तो √7 है, और कर्ण के मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, देखिए कर्ण का मान कितना है, तो 4 है, यानी इसका आंसर ये हो गया। अब क्या है, tan एगो ए पूछा है ना, तो tan ए वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग P/B बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, P/B बोल सकते हैं। यानी कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, लंब को P बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, लंब का मान कितना है, थीटा के सामने लंब ये 3, तो 3 हो गया, आधार का मान कितना √7, तो लिख देंगे √7, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगला 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसका आप लोग इधर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर कह रहा है कि यदि
15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए क्या करा कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि दिया है, पहले लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे हम लोग? हल लिख लेते हैं। दिया क्या गया है? दिया है, क्या दिया है कि 15 कॉट ए बराबर आपको 8 है। तो क्या करना पड़ेगा पहले कि हमको कॉट ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब कॉट ए का मान ज्ञात करेंगे तभी ना इसका फॉर्मूला लाएंगे, तभी ना फिगर बनाकर हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इसका मान ये, इसका मान ये होगा ना। तो देखिए हमको अगर कॉट ए के मान अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? तो 8 भाई इधर हवे करेगा। अब देखिए ये 15 किसमें है? गुना में, तो नीचे आके हो जाएगा किसमें? भाग में हो जाएगा। यानी कॉट ए बराबर कितना? 15/8/15। अब बताइएगा आप लोग कि कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या आता है? तो tan का उल्टा कॉट, तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा कर दीजिए, यानी आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, जिसको हम लोग बी बाई पी बोल सकते हैं, बी बाई पी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए जो ऊपर रहेगा वो आधार कराएगा, जो नीचे रहेगा वो लंब कराएगा। यानी ऊपर 8 है, यानी आधार का मान कितना हो गया? 8 हो गया। आधार का मान कितना हो गया? 8 हो गया। नीचे क्या है? लंब है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब बताइएगा आधार लंब दिया हुआ है तो हमको क्या ना मालूम है? तो कर्ण नहीं मालूम है। क्या मालूम नहीं है? कर्ण नहीं मालूम है। कर्ण बराबर वाट है। ठीक है, तो आइए तो फिगर बनाते हैं हम। देखिए फिगर के साथ देखिए, फिगर बनाइएगा तभी आपको 2 अंक भी मिल सकता है। अगर फिगर नहीं बनाइएगा तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण करता है। अब आती है एंगल की बात। एंगल कहाँ मानेंगे? बहुत बच्चा करते हैं कि ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, यहाँ पे थीटा मान लिया ना, अब बना लेते हैं। नहीं, गलती हो जाएगा। एंगल क्या कर रहा है कि साइन ए पर, तो ए दिल रहेगा तो ए पर थीटा माना, ये नहीं कि यहाँ मान लीजिए थीटा, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ए पर थीटा मानेंगे, तो थीटा यहाँ मानेंगे। और जब थीटा यहाँ माने हैं तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है ना। यानी कि थीटा के सामने वाला क्या बोलता है? लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है, जो सीढ़ी की तरह रहता है, और जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब देखिए इसमें तो हमको आधार दिया हुआ है, लंब 15 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये बराबर वाट है, यानी मालूम नहीं है। तो हम बताए थे अगर कर्ण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो हम कहे थे कर्ण सबसे महान होता है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों क्या करना है? रूट अंदर स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो कर्ण बड़ा जो फॉर्मूला होता है, कर्ण बड़ा फॉर्मूला होता है, रूट अंदर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। जब भी कहेगा कर्ण निकालने के लिए तो कर्ण फॉर्मूला क्या आता है? दोनों को जोड़ दीजिए, कहा कि महान इसको माना गया है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण जो निकलेगा मेरा, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का मान कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में आधार का मान कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए ना। अब कर्ण जो निकल जाएगा मेरा, कर्ण वाला निकलेगा, जो कर्ण वाला निकलेगा कितना निकलेगा? 15 का स्क्वायर कितना? 225, प्लस में 8 का स्क्वायर 64। कर्ण जो निकलेगा यानी दोनों को जोड़ने कितना होगा? 269 ना, 289। अब जो कर्ण निकल गया कितना निकल गया? अब 289 कितना का वर्ग होता है? तो 17 का होता है। कितना का होता है? 17 का। आप लोग करके देख लीजिएगा। यानी कर्ण मेरा कितना निकल गया? 17 निकल गया। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है? प्रूफ करने के लिए क्या रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहां लिखते हैं प्रूफ, PROVD, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट। अब क्या कर रहा है? प्रूफ डैट करेंगे साइन ए बराबर, और कह रहा है कि सेक ए बराबर का मान ज्ञात करने के लिए ना। अब हम लोग जानते हैं कि साइन ए का मान क्या होता है? साइन ए का मान क्या था? तो साइन ए का मान क्या था? लंब बटा कर्ण। आप लोग फॉर्मूला याद रखिए। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति का जादू यानी जादू कर कराएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है? लंब का मान कितना दिया हुआ है? फिगर में देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है। देखिए थीटा के सामने लंब, लंब का मान 15, कर्ण का मान 17, यानी 15/17 इसका निकल गया ना। अब देखिए सेक ए का मान ज्ञात करने का है। अब सेक ए के फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
तो हम लोग जानते हैं कि कॉस के उल्टा सेक होता है। तो कॉस के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या होगा, कर्ण बटा आधार। क्या होगा, कर्ण बटा में आधार होगा, ठीक है, कर्ण बटा आधार। अब देखिए इसका मान, अब देखिए कर्ण का मान क्या है, फिगर में देखिए 17 है, तो रख देंगे यहाँ पे 17 बटा में आधार का मान कितना 8 है, तो रख देंगे 8, ठीक है। तो ये मेरा 3 और 4 प्रश्न था। इसके अगले वीडियो में फिर अगला वीडियो में लेकर आऊंगा। इसके लिए थैंक यू। आप लोग मेरे जो चैनल है, जो मेरा वीडियो बन रहा है, वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ना, सब इनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आप लोग इसका स्क्रीन